हम ये पॉडकास्ट एक ऐसे समय पे कर रहे हैं चिराग, जब लोकसभा में क्वाइट लिटरली बवाल कटा हुआ है, ठीक है। और हर रोज ऐसा लगता है जैसे जो भी लोकतंत्र की मर्यादा है वो तार तार की जा रही है। मैं समझना चाहती हूँ चिराग पासवान, आर वी लुकिंग एट द लोएस्ट ट्रेडिशन ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नाउ? इन अ वे यस। एंड कल मुझे लगता है जिस तरीके से स्पीकर साहब ने भी कहा जी, मुझे लगता है ये दर्शाता है कि इस बार कुछ ऐसी आचरण विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है जो हमने इससे पहले शायद कभी नहीं देखा। आई हैव सीन पार्लियामेंट थ्रू माई फादर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, और मैं खुद भी इस बार तीसरी बार का मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ। मैंने भी पिछले 11-12 सालों में इस तरीके का आचरण, देखिए विपक्ष और ये लोकतंत्र की खूबसूरती होती है, विपक्ष के मतभेद होंगे और होने भी चाहिए, सवाल होंगे, सारी बातें होंगी, बट उनको पूछने का एक तरीका है। और मैं ये मानता हूँ कि भारतीय भाषाओं में मेघा जी इतनी खूबसूरती है, इतना खूबसूरत शब्दकोश है कि आप कड़े से कड़ा प्रहार भी मर्यादित शब्दों में रहकर आप कर सकते हैं। ठीक है। मैंने ये चाहा कि विपक्ष उस मंच का इस्तेमाल करे। आप देश के सबसे बड़ी पंचायत में आप मौजूद हैं, आप उस मंच का इस्तेमाल करें अपनी बातों को कहने के लिए, और कड़वी से कड़वी बातें आप बोलिए, हम लोग सुनने के लिए तैयार हैं, हम लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं। ठीक है। बट इस तरीके से आचरण करना, और इस बार तो हदें तब पार हो गई जब आप वेल में आइए, वेल में आके भी आप बोलिए, वो भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं परंपराओं का हिस्सा है। बट आप सेक्रेटरी जनरल के टेबल के ऊपर आप खड़े हो जाते हैं, चेयर के पास आप पांव रख देते हैं, कागज फाड़ के फेंकने लगते हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी तक वेल को क्रॉस करके सत्ता पक्ष इधर जाए या सत्ता पक्ष वाले विपक्ष की तरफ जाए, ये मैंने कभी नहीं देखा, ना मैंने कभी सुना। तो अब इस बार जिस तरीके से एग्रेशन दिख रहा है, फिजिकली जिस तरीके से चार्ज अप विपक्ष दिख रहा है, ये इससे पहले कभी नहीं हुआ था। और तभी कल जब स्पीकर साहब ने भी बोला कि ये एक ब्लैक स्पॉट की तरह है और ये दुखद है। आप जब शब्दकोश की रेफरेंस दे रहे हैं, आप कह रहे हैं खूबसूरत शब्दकोश है, उसकी मर्यादा में रह के काम किया जा सकता है, तो बस आपको याद दिलाना चाहती हूँ, ये शब्द आपके साइड से हैं, आपके अलायंस के साइड से है। शब्द है अबोध, फटीचर, अय्याश, ये सारे शब्द के इस्तेमाल आपके अलायंस पार्टनर्स कर रहे हैं। अब आप हमें बताइए कि ये ठीक है या ये गलत है। My crime is lesser than yours doesn't mean it's not। मैं इस बात को मैंने मानते हैं कि मर्यादा आप लोग भी तोड़ रहे हैं। मैं मानता हूं, बट ऐसी परिस्थिति आती क्यों है? होता क्या है ना कि जब इतना बात विवाद हो जाता है, कल जिस तरीके से कुछ महिला सांसद जब पीएम साहब की चेयर की तरफ गई, तो उस वक्त ये हुआ कि अरे वो क्या कर लेती, ये मैं मानता हूं कि शायद कोई हिंसा नहीं होती, ठीक है, बट आप ऐसी परिस्थिति लाने ही क्यों देते हैं जहां पे जाने अनजाने में किसी से भी इन द हीट ऑफ द मोमेंट वो चूक हो जाए जी। और ऐसे में शायद हम लोग कभी अपने आप को हम माफ नहीं कर पाएंगे। और जिन शब्दों का आपने जिक्र किया, मैं ऐसे शब्दों का मैं वो समर्थन मैं नहीं करूंगा। मैंने माना है और मैंने हमेशा इस बात का प्रयास किया है अपनी तरफ से। मैं किसी और की बिहाफ पे मैं नहीं बोल सकता, एवरीबडी इज एन इंडिविजुअल, बट मैंने हमेशा ये प्रयास किया है कि आप उस मंच का इस्तेमाल करें अपनी बातों को रखने का। कड़वी से कड़वी बात भी मर्यादित शब्दों में कही जा सकती है, ये मैं मानता हूं, बट जब भाषा की मर्यादा गिरती है तो वो कहीं ना कहीं, एंड ऑल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम मेंबर पार्लियामेंट, उस दिन प्रधानमंत्री जी ने एनडीए के सांसदों की बैठक बुलाई और वहां पे प्रधानमंत्री जी यही सांसदों को बता रहे थे, मेरी खुद की पार्टी में 3 पहली बार के मेंबर पार्लियामेंट्स हैं। जब वो ये सब देखते हैं तो वो क्या सीखेंगे? हम लोग आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोग क्या उदाहरण हम लोग तय करके जा रहे हैं? ऐसे में आत्ममंथन सबको करने की जरूरत है कि इस तरीके का आचरण जितना हो सके हम सबको बचने की जरूरत है। चिराग पासवान, ये पहली बार हुआ है पिछले 22 सालों में, इन द लास्ट 22 ईयर्स, ये पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर नहीं बोल पाए हैं और स्पीकर साहब कहते हैं कि कुछ अप्रत्याशित हो सकता था। बीजेपी आगे आके कहती है प्रधानमंत्री की जान को खतरा है। मैं ये समझना चाहती हूँ आपसे कि सदन को चलाने का काम आप लोगों का है, सरकार का है, कहाँ आप फेल हो रहे हैं, क्या मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? ये सिचुएशन आ कैसे रही है, हो क्या रहा है चिराग? देखिए, जब विपक्ष, जैसा मैंने कहा कि जब इतना ज़्यादा आप आक्रोशित हो जाते हैं, कल स्पीकर साहब का भी ये कहना, मुझे नहीं लगता कि इतिहास में कभी भी स्पीकर ने इस तरीके की बातें कही हों।
और मैं मानता हूं वो लोकसभा के कस्टोडियन हैं, यकीनन उनके पास कुछ ऐसी जानकारी हो होगी, सकती कुछ है, वो होगा जिसकी वजह से उन्होंने प्रधानमंत्री जी से ये आग्रह किया होगा। कोई ऐसा अनफोर्सीन, जाने अनजाने में भी नहीं कुछ होना चाहिए जिसकी वजह से उम्र भर के लिए लोकसभा के ऊपर एक दाग लग जाए, लोकतंत्र की मर्यादाएं, परंपराएं चूर चूर हो जाए। मुझे लगता है प्रिकॉशनरी भी ये कदम उठाए गए होंगे। देखा है मैंने खुद सदन में, मैं उस वक्त मैं खुद मौजूद था जब महिला सांसद जब वो बैनर लेकर जब प्रधानमंत्री जी की चेयर की तरफ वो जा रही थी, जिस एग्रेशन के साथ वो जा रही थी। अब कल को कोई ऐसी परिस्थिति जहाँ पे सीधा टकराव हो जाता, कोई फिजिकल एग्रेशन में कोई कुछ भी घटना अगर घट जाती तो शायद हम लोग कभी अपने आप को हम लोग माफ नहीं कर पाते। आपने देखा ये पांच महिलाओं को पीएम की कुर्सी को घेरते हुए देखा, एंड यू फेल्ट कि बहुत अग्रेसिव थे ये? आई फेल्ट यस, दे वर फिजिकली वेरी चार्ज्ड अप, एग्रेशन फिजिकली चार्ज्ड अप। और उसमें होता क्या ना, हीट ऑफ द मोमेंट। अब कल को कोई किसी के लिए कुछ कहेगा, आप अपने नेता के बारे में नहीं सुन पाएंगे, मैं अपने नेता के बारे में नहीं सुन पाऊंगा। तो ऐसी परिस्थिति में लाना ही क्यों? बीच में एक अच्छा वेल है, आप उधर से रह के आप सारी बातें बोलिए ना, हम लोग इधर से रह के सारी। अब कल प्रधानमंत्री जी ने हर बात का जवाब दिया ही ना राज्यसभा में। बिल्कुल, अगर विपक्ष अगर अपनी बातों को रखता, और मुझे सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि पूरे विपक्ष की आवाज एक आदमी ने दबा दी। नेता प्रतिपक्ष को जिसको इन लोगों ने चुना, उस एक आदमी ने, नेता प्रतिपक्ष ने सिर्फ एक जिद के लिए कि मुझे बोलना है तो सिर्फ इसी विषय पे बोलना है। उसके बाद सपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मौका दिया गया, उन्होंने नहीं बोला। टीएमसी, बंगाल में चुनाव होने हैं अभी, ममता जी सुप्रीम कोर्ट तक चली गई अपनी बातों को रखने के लिए। तो क्या चुनाव से पहले ये समय नहीं था टीएमसी के सांसद के पास कि वो अपनी बातों को सदन के पटल से अपने राज्य तक लेकर जाएं? तो एक आदमी की वजह से, उनकी एक जिद की वजह से पूरे विपक्ष को ही मौका नहीं मिला अपनी बातों को रखने का। वो अपनी बातों को रखते, प्रधानमंत्री जी जवाब देते, दूध का दूध पानी का पानी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।